आने दो, चलाते हैं लोग यहाँ, बहुत चलाते हैं। ये आवाज 2000 लेकिन अभी मुमकिन नहीं है, अभी हालात टफ हो गए ख्याल में। नहीं काशिफ भाई क्या बात कर दी आपने, हाईवे पे आप रॉन्ग वे जाओ 100 अरे नहीं 100 हम बता रहे हैं नहीं, लेकिन अभी मोटरवे पे बड़ा जाना नहीं चाहिए। जाना तो बड़ा ऑफ सीन है, गलत जाए ना, चाय पी के भी जाए ना, लेकिन इधर हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। आज नहीं किया। नहीं, असल में न सिर्फ आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि सामने वाले की। सामने गलत वाले है, ये गलत है। लगा दिए सबको मैं कर दूं? और अब तो पता है कि आप मोटरवे पर अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो डायरेक्ट जेल है। मेरी आदत पता है क्या, अब चालान नहीं मिलता। ऐसा ही है। और जिस एरिया में आपने ओवर स्पीडिंग की है उसी इलाके की जेल में और वहीं कोर्ट से बेल हो और गया। इस अंगूठे की लाइन सबको बुलाएं अंदर, कुछ गाने वाने गाते हैं, कुछ करते हैं एक्टिविटी। आय हाय जी, क्या मुश्किल है। जी वजीर साहब, बहुत ज्यादा ही वो हो गया। ये तो बहुत अच्छा। एक और चीज़ थी, हाँ ये मैं ये करते हैं, बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नाखूनों को। हमारी मूवमेंट के टीचर ने कहा था जब बेटे करें, ये तो मेरी आदत है, लेकिन ये नहीं पता कि ये बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, Seriously? अच्छी होती है। अमर ये तो मेरी आदत है। गिराया हुआ आपने जमीन पे। नहीं अभी याद आया, बात हो रही थी, मेरा ये आदत है। मैं पैर हिलाती हूँ ये तो मैं जब मुझे बहुत- गुस्सा आता है। ही नहीं है भाई, ये वाला ठीक है, जब तो ये उस पे भी नहीं रुक रहे थे। पैर की मुझे भी है। अरे वो और ये तो वाली फिल्मी था वो। हाँ, उस दिन आपने वही था, मरा 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 मेरी मरा। आदत है। बहुत बहुत बुरा आपका बैलेंस है। ये हुआ हुआ ये था सब। अच्छा जब मैं ये करता तो सही हो जाता, ये हो रहा था। नहीं, ये कैसे हुआ बताइए? इन्होंने एक पैर आगे रखा हुआ, एक पैर पीछे। ये देखिए ये हो रहा था आपके साथ। ये एक पैर आगे एक पीछे। जाहिर है वजन इतना बुरा बैलेंस है ना। पतली रॉड पे कवल भाग क्या है? जो मैंने बताया था बात नहीं है। ये मेरे हड्डियों का वेट है भाई। किया। मैं अभी लास्ट वेट करा के आया हूँ माशाल्लाह। गलती से हड्डियों का खाली, गोश्त का नहीं है भाई, खुश मत हो। उधर ही किया जो मैंने अभी कहा हुआ गोश्त है। का चाहिए भी नहीं, ये हड्डियों का है। खाली हड्डियाँ 75 क्या किलो। पता मैं क्या बोल रही हूँ। अभी गोश्त सड़ सुन जाए रहे हैं हम हर वक्त उधर ही उनको की। तो सब समझ आ रही है। वो भाई हम तो 84 पे इतनी मुश्किल से आए, अल्लाह माफ करे। हाँ, ये मैं भी डाइटिंग ये करके बहुत अच्छा, फिर भी और हो जाए। 79 मेरा थोड़ा और हो जाएगा। मेरा भी एक दफा मैं 68 पर आया था। मैं तो गायब हो जाऊंगी काशिफ भाई को आपको कितना ये उसकी वजह से इधर रह के, जो हम कम खाना खा रहे हैं। और कोई कम नहीं खा रहे, शुक्र अदा करो। रोजाना लग्जरी। मुझे इधर भूख नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। काम तो करो कुछ। हाँ, ये वजह है, कुछ काम नहीं है ना एक वीक के लिए। एसिडिटी हो रही है क्रिया कुछ। हाँ, आज तो सेवइयाँ भी खा ली। खिला दी, सारी बांट दी, नहीं अच्छा, खाई। केवड़ा नहीं था तो इस वजह से थोड़ी सी माजरत शायद आपको सेवइयों में। नहीं मजे की तो बहुत थी। मैं मीठा मैं ज्यादा खाती नहीं, हूँ। वो देर हो गई ना ये। वो जब पड़ी रहती है तो खुश्क हो जाती है। हाँ, ये ऐसी, ये उतारा और ये दे। ये वाहिद मीठा है जो मिनटों में बन जाता है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हाँ, उसमें खोया खोया ऐसा बनता अगर दूध होता है। दूध होता है। तुम्हें देख के मुझे नींद आ रही है। खीर खुरमा करना क्या? बनेगा 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 आखिरी दिन बनेगा, उत की रात बनेगा। बशीर खुरमा बनेगा। तुम उदास थे ना कि मैं तुमसे नाराज हूँ, पे हर तुम्हें दिन नींद सुबह ही में उठ नहीं के एक चीज का वेट होता है, अम्मा के शीर में। तो सबको ही होता है ना? वो तो लाजिम है, वो तो सबको ही होता है। अम्मा आई मिस यू, आई लव यू सो मच। रोटियां बना रही हैं आप बैठ के भी। ये क्या हुआ, क्या चल रहा है भाई? इतने दिनों से किचन में नहीं भेजा है, मेरे अंदर लायका का काला कलाकार की जा रहा है। होता है। कुछ नहीं बनाऊं। यार जब भेजो तो आप बोलती मुझे बना। ठीक है आवाज मैंने कब बोला नहीं आता? दो बार मैंने सुना, ये मुझे क्या नहीं बनाना आता? नहीं याद आ रहा है मुझे। खिचड़ी का बोला था, खिचड़ी नहीं आती मुझे। सुना दो भी। खिचड़ी? बाकी सब तो नहीं, आता है। खिचड़ी पक रही है, आपको पता ही नहीं चलना। ये वाला हाँ ना कहो कह रहे हर दिन तू वो सुनाया कर, बस जैसी आता है तो बस जैसी मैडी आए तू सुना दिया। कमल किधर थी तुम? कमल, गायब हो कब से? हाँ बैठो ना। कमल एक फूल है। ऑफिस भाई लोटस गहराई में जितना भी जाऊं तुझको कावल ना करे, वेग उतर जाएगी आपकी। क्या कह रही हो?
यार गाना गाओ ना, गाना गाओ, नहीं मजा आ रहा गाना गाओ का। वहाँ भी खा के यार आप पश्चिम में कुछ सिखाए, है अपनी ऐसी जिसमें पश्चिम में कुछ सिखाए। आपको संभाल के खड़ा हुआ आई लव यू कैसे बोलते हैं पश्चिम में? तो में से सुना दी मैंने कोने कोनों में। कैसे बोलते हैं पश्चिम में? जू करना नहीं बोलते, नहीं जू करना ऐसा लग रहा है बोल रहे हैं हट जाए यहाँ से। नहीं कह रहे आई लव यू, बस करो। फनीस्ट किस्सा सुना दो अपना, कोई बहुत मजे का फनी किस्सा, फनी और एक जिसके अंदर तुम्हें खुद भी नहीं पता हो कि तुम्हारे साथ मजाक हो गया। अब बनाना नहीं उसको, सोच के बना। बनाना नहीं उसको, तुम लोग स्टार्ट करो जब तक मुझे याद आ कर लिया ना हम आप लोगों का सुना। आगे बढ़ो, मुझे याद आ जाएगा। क्या फनी किस्सा, वो छत वाला नहीं प्लीज, इस बार अभी सुना है, ऊपर से गिर गई। सुन के आए हम बाहर। हाँ प्लीज दूसरा कोई दूसरा नो किस्सा। किस कौन सा सुनाऊं? नो किस अलाउड। नो किस्सा अलाउड। मैं कह रहा हूँ कि सबने सुनाना है। सारा स्टार्ट करो, कोई फनी किस्सा सुनाओ। उधर हो। मुझे कैसे तो बहुत है, बैठ जाओ। सुना नहीं सकता, नहीं यार। बहुत ही फनी। हमारे तो इतने दुखी किस्से। आय हाय किधर दिखाओ। सुनाओ सारा कोई फनी किस्सा सुनाओ। यार, हाँ ऊपर बाल आ गए। उस पर शायद आप लोगों को हंसी भी ना आए। हाँ जो मेरे लिए फनी होंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सुना दो। मुस्लिम किस्सा सुनाओ। चले सुना ले, हम लंबे पे। 15 है। मेरा एक किस्से में दिमाग ऐसा फंसा है, मैं उसको सोच के एंजॉय करूँ। बताना मुस्लिम 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 किस्सा सुनाएगा। किस्सा हाँ गाइस सारा कुछ कह रही है, सारा कुछ कह रही है। छोटू मैं जब छोटी थी लाइक तो सबकी बहुत मतलब अभी तक लाडली हूँ। नहीं उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी लाइक 2 साल की। तो मेरी सिस्टर्स में मेरा बहुत गैप है, 6 साल बाद में पैदा हुई थी। तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर मुझसे 18 साल बड़ी हैं और मेरे भांजे मेरे जितने हैं, जो माशाल्लाह 12 भांजे हैं मेरे, वो सारे मेरे से बड़े हो गए। तो वो उससे ये होता था कि मुझे मामा तैयार करती थी, मैं सबकी डैडी मामा तैयार करती थी। कोई भी नया ड्रेस पहनाती थी ना तो मुझे आदत थी, कॉलोनी में हम लोग रहते थे तो वहाँ पे ये होता था कि मैं हर घर जाके कहती थी ये देखो मैंने ड्रेस, मम्मा ने मुझे लहंगा पहनाया, मुझे ये पहनाया। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही मैं घूमते घूमते और वहाँ पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा थे, मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद करते थे, उठा के ले जाते थे, खाने वगैरह खिलाते रहते। शायद मैंने मेंढक वगैरह भी बहुत लिए। अरे हाँ तो वहाँ पे क्या हुआ एक बार कि मैंने ड्रेस पहना, लहंगा पहना और मैं शॉवर लेके पोनिया, आपी ने मेरी इधर 2 पोनिया की और मैं निकल गई। और मैं जाके किसी के घर साथ, उन्होंने कहा अंकल ने कि बेटा आ जाओ मेरे साथ, मेरी बेटी है और ये, मैं उनके साथ चली गई कॉलोनी के अंदर ही। अब सारे मुझे पीछे ढूंढते रहे कि गई किधर है। सुबह के 11 बजे मैं घर से निकली होंगी, जुमे का दिन था और रात का टाइम हो गया होगा 10 बजे का। मेरा कोई पता ही नहीं था कि मैं किधर हूँ। हाँ खेलने में मसरूफ़, खाने बना रही हूँ पत्ते तोड़ के और वो हांडी बना रही हूँ, ये वो बर्तनों से खेल रही हूँ। अब मेरी बहन सारे ढूंढने लग गए, आप ही को डांट पड़ी कि किधर है सारा। मम्मा ने पापा को कॉल की कि आप किधर हैं, बच्ची गुम हो गई है, कोई उठा के ले गया, किडनैप हो गई है। वो सारी जगह मेरी बहनें 6-5 बहनें मेरी ढूंढ रही हैं, मम्मा ढूंढ रही हैं, मस्जिद में ऐलान तक हो गए हैं कि बच्ची गायब हो गई है। ये हमारे साथ भी किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ गई है। अब हुआ ये सीन कि आप ही को याद आया कि यार मैं ज़रा जाती हूँ, मुझे लग रहा है उनके घर ना हो। किसी लड़के ने बताया कि वो उन अंकल के साथ जा रही थी तो उनके घर पे होगी। जब वहाँ पे आप ही गई तो एक आप ही देखो मैंने खाना बनाया। आप ही कहती है बेटा मम्मा तुम्हारा खाना बनाएंगी। तो मुझे वहाँ से आप ही ने बचा लिया। जब बाहर लेकर आई मेरी अम्मा ने जूता उतारा लगाया मुझे सही तरह से और मैं घर आई तो मैं रोने लग गई। पापा का वेट करी कि पापा कब आएंगे। पापा तो घर पे ऑलरेडी इंतज़ार करे। पापा आए बाहर से तो कहते हैं सारा कहीं नहीं मिली। मामा ने कहा वो अंदर रूम में। मैं रो रही। पापा ने मुझे बोला कि किधर थी। मैं कहा पापा मुझे इतना दुख नहीं है, मामा ने मुझे लोगों के सामने मारा है। मेरे लिए वो आज तक वो चीज़ है कि मुझे अकेले में आप डांट दोगे ना तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन जब सारों के सामने मुझे रो रही है। मैंने डरी इसको क्या याद आ गया मैंने कहा सच में रो रही। वो कहाँ सोया हुआ था? वो अंकल
मुझे छोड़ के वो ऑफिस निकल गए थे। मतलब उन्होंने कहा बेटी के मुझे सब बहुत मार पड़ी है, टमाटर मार दिया क्या हुआ, कौन रो रहा है? अच्छा ये छुपने भाई एक पाकिस्तानी फैमिली एक चाइनीज फैमिली के यहाँ गेस्ट गई, तो वो उन्हें ना रोज खरगोश पका के खिलाए। एक दिन उन्होंने सवाल किया उनसे कि यार ये आप इतने सारे खरगोश लाते कहाँ से हैं? तो वो कहने लगे लाते थोड़ी है, खुद ही आ जाते हैं मियाऊं मियाऊं करते। आप अपना रोने वाला किस्सा। ओके मैं रोने वाला किस्सा कोई नहीं सुनाएगा, सब फनी फनी नहीं है, याद ही नहीं है। यार मेरे चाइल्डहुड में एक्चुअली में सिर्फ ट्रॉमास मिले मुझे। जनरेशन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ एंगर इश्यूज और ट्रॉमा मिला है और अच्छी स्किन। लेकिन मैं सुना देती हूँ, मैं बता, हाँ मैं आपको अपना एक किस्सा गिफ्ट करूँगी आज। वो ये है कि अच्छा सलामत आने बचपन में बहुत, जब मैं छोटी थी तो ये मुझे भी नहीं याद, मुझे मेरी नानों ने एक्चुअली में एक किस्सा सुनाया है। मेरी अम्मा क्योंकि यंग मदर थी, 16 साल की थी जब मैं हुई, तो उन्हें बच्चों को नहलाना नहीं आता था। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको खुद को तो नहाना आता था, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उन्होंने एक दफ़ा क्या किया, मेरी नानों मुझे नहलाती थी, एक दफ़ा उन्होंने मेरी अम्मा को कहा कि बस अब मेरा हो गया है, अब आप खुद नहलाया करें इसको। और क्योंकि मैं हमेशा से मेरा लाइक एक भाई का सारा कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टोरी। नहीं यार मेरी सैड स्टोरी नहीं है ना, तो नहीं सुनाई जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी नाना ने मेरी अम्मा को कहा कि देखिए मैंने बहुत नहला दिया, अब आप नहलाएं। और मेरा बचपन से ये गंदमी सा टोन था, तो मेरी अम्मा को मुझे साफ़ करना था, गोरा करना था। मेरी अम्मा चाहती थी कि मेरा स्किन टोन थोड़ा फेयर हो, तो मेरी अम्मा साबुन मुझे लगा रही थी और उन्होंने मेरे मुंह के अंदर भी साबुन लगाया और उन्होंने मेरे मुंह के अंदर रगड़ा, मेरे मुंह के बाहर रगड़ा। और जब मैं बिल्कुल सांस लेना बंद हो गई तो सबको ने ख्याल आया कि शायद लाइक कोई गलती हो गई है, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई है। फिर मेरी नानों ने इंटरवीन किया और मेरी नानों ने कहा बेटा ये सांस क्यों नहीं ले रही है? तो फिर मेरी अम्मा ने कहा कि मैं तो बस गोरा कर रही थी, लाइक मैं तो बस साफ कर रही थी। ये सैड स्टोरी है, ये वाकई सैड स्टोरी है। तो उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए और अंदर से और फिर मेरे अंदर साबुन निकाला गया, मेरी स्टमक क्लेंजिंग हुई और मुंह का नहीं पता स्टमक साफ हो गया मेरा। अभी आप ऐसी हैं साफ सुथरी। बिल्कुल यू नो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप जिंदा बची थे? जब भी तो सामने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जा रही थी, ये सवाल मुझे लग रहा है कि अच्छी फनी मैंने सुना दिया था मैंने अपना ट्रॉमा। ये इंसाइक्लोपीडिया वाली। हाँ लेकिन हाँ ये हुआ बचपन में और सिंस सो या दैट्स द ओनली। मैं चाहता हूँ रिदा के साथ क्या हुआ था जो तुम। मैं तो गुमी थी ना, वो फनी कहाँ गुम? आय हाय मिल गई, फिर ऐलान हुए मिल गई। छत वाली नहीं, मेरी तो सारी छतों वाली हैं। सारी छतों वाली, स्टोरों वाली, पता नहीं कहाँ किस्से तो बहुत हैं यार, वो बाहर जाके सुनाने वाले। मेरे भी जितने फनी, तुम सुनाओ, सही है कमला। जितने फनी भाई जो आपने रोका बीच में एक साइकिल वाला बता, आगे कुछ और होता। सैफ भाई साफ हो गई। आप किस्सा नहीं सुनना अच्छा, आगे चाहते? भी मैंने तो मैडी भाई वो उसका आपको पता है क्या हुआ? मैंने चाचू। तो नहीं, उन्होंने खुद मना किया। क्यों मैडी? अच्छा मेरी बात सुने, मैंने तो क्या किया कि वहाँ पे गांव में एक बार गई और गांव में ना वो औरतें नस्वार डालती हैं, ठीक है? तो हम लोग छोटे छोटे कजन थे, तो हम लोग ने ना वो दादियाँ फुप्पो, वो जो पुराने वाली होती है पर दादियाँ और पता नहीं कौन कौन, तो हम लोग खेलने गए तो वो ना एक आंटी थी साथ वाली, तो वहाँ पे ना वो ये डाल रही, चुटकी ले रही और वो डाल रही, तो हम लोग कह रहे हैं ये देखते जा रहे हैं इससे होता क्या। हमने कहा दिन में ना गर्मियाँ थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, ये जब सो जाएंगी हम भी देखेंगे क्या चीज़ है। अच्छा अब हमें लग रहा कि कोई वो टॉफी है या कुछ ऐसा है। अच्छा अब ना सारे जब सो गए दिन में वहाँ पे लस्सियाँ शस्सियाँ पी के सो जाते हैं। अच्छा अब हम लोग आराम से गए, हमने ना उनके देखा कि वो कहाँ रख रही है, वो पिलो के नीचे रखते, हम गए, हमने आराम से निकाली, तो हम लोगों ने कहा कि किसी को पता नहीं चले, चलो हम लोग उधर जाके जानवर जहाँ पे बांधे होते हैं वहाँ हम चले गए।
अब ना उन्होंने कहा मुझे कि पहले तुम खाओ, मैंने कहा नहीं नहीं, पहले कज़न को बोला कि तुम डालो देखना फिर हम लोग भी खाते हैं। अच्छा, उसने जैसे यूँ लिया ना तो उसने कहा कैसे खाया था, मैं उसको बता रही हूँ, मैंने कहा ऐसे लेते हैं, चलो तुम आ करो, मैं ना इधर रखती हूँ। अच्छा, मैंने ना यूँ करके उसके रखी, वो यूँ यूँ करते करते गिर गया तो हमें लगा कि ये मजाक कर रहा है। हमने कहा हम भी ऐसी एक्टिंग करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने भी चुटकी भर भर के अपने मुंह में दो, हाँ भर के, मैंने भी इधर डाली और आराम से वो वहाँ ही बेहोश पड़ गए सारे के सारे। अच्छा, अब वो मेरी एक छोटी जो कज़न थी वो उसने हमें देखा कि इनको क्या हुआ है, वो भागती भागती गई कि चाची वो लोग तो वहाँ गिर गए हैं, सब लेटे में। मम्मा ने कहा ये क्या कह रही है। मम्मा जब गई, नसवार का पैकेट हमारे हाथों में और हम लोग उसी टाइम पापा ने रख के एक मुझे जगाया, पहले पानी शानी डाला, मैं जैसे उठी कहा पापा हमने ना वो खाया। पापा ने ये थप्पड़ मारा मुंह पे, उसी टाइम मुझे बहुत थप्पड़ पड़े हैं। मुझे एक बार, लेकिन मुझे बड़े होके एक ही बार पड़ी है मार पापा। मैं सुनाती हूँ। मुझे याद है हम ना स्पारा पढ़ने जाते थे, यूं घर से निकले, जहाँ से गुजरेंगे सबकी बेल बजाएंगे, वापस जब स्पारा पढ़ के निकलेंगे एक जूता नाली में, एक जूता नाली में और एक वहीं पे छोड़ जाते थे। यूं आएंगे, जो टायर नजर आएगा उसकी वो टायर से वो निकाल, मतलब कि जिस गली से गुजरते थे ना उधर कोई ना कोई कारनामा जरूर करते थे, तो सबको पता होता था ये फारूक की बेटी है फारूक के बच्चे हैं। तो हम इतना फेमस थे कि जिस गली से गुजरते थे कहते थे ये फारूक के बच्चों की मस्ती है। उसमें क्या करते? उफ़, तो हराम बचाते। ओहो, अच्छा एक और किस्सा बताती हूँ। पहले सुने, एक छोटा सा, मेरी भी इसको सुनाने दो। नहीं मेरी भी सुनाने दो इसको। और मेरी फनी नहीं, नहीं रिदा सुनाएगी, रिदा सुनाएगी। मेरे कोई फनी नहीं है यार, फनी कुछ नहीं होता, डिलीवरी फनी होती है बस। चलो। अच्छा, मेरी मामा वर्किंग वुमेन होती थी, तो हम जो स्कूल की वैन होती थी ना वो मुझे छोड़ती होती थी एक शॉप पे, वहाँ से मेरी मामा मुझे पिक करके घर ड्रॉप करती होती थी, हमेशा की रूटीन ये होती थी। अब एक दिन क्या हुआ, मामा थोड़ी लेट हो गई, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से हिलना नहीं है, क्योंकि स्कूल वैन का रूट चेंज हो जाता था वहाँ से, तो वहाँ पर ड्रॉप कर देती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि मुझे लगी वॉशरूम भी जाना था, भूख भी लग रही थी, तो वो मैं वहाँ से उठी, मुझे पता था इन अंकल का घर किधर है, तो साथ ही चल के मैं उनके घर चली गई। आंटी जानती थी, आराम से उन्होंने बिठाया, खिलाया पिलाया। अब अंकल को नहीं पता कि मैं उनके घर चली गई हूँ। इधर शॉप से मैं गायब हूँ, पीछे से मामा पिक करने आई हैं, मामा को पता लगा शॉप पे लड़की। उन्होंने इतना ढूंढा, इतना, अंकल भी साथ ढूंढ रहे हैं जिनके घर बैठी हुई हैं, उन्होंने अपना घर देखा ही नहीं। कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं पीछे जाके उनके घर चली गई हूँ। तो वो सबको इधर उधर पता, फ़ोन इतने नहीं थे, लैंडलाइन वगैरह होते थे। ढूंढते रहे, मामा भी परेशान, अंकल भी परेशान, सब ढूंढ रहे हैं। मेरी मामा वापस गई, मामा की हम 2 ही बच्चे थे, तो वो बड़ी होती थी टची लेके, तो वो रोना पिटना उन्होंने शुरू कर दिया, मेरी बच्ची गायब हो गई, मेरी बच्ची गायब। उन्होंने ऑल द वे प्रिंसिपल को कॉल किया, स्कूल खुलवाया, एक क्लासरूम खोली, एक वॉशरूम खोला, हर चीज़ खोली। रात सारी गुजर गई और मैं उनके घर में परेशान हो रही हूँ कि मुझे मामा आज लेने ही नहीं आ रही हैं। चिल उनके बच्चों के साथ खेल रही हूँ। मेरी नानो घर से, दादो घर से सारे इकट्ठे हो गए हैं, जी तारिक की बेटी गुम हो गई है, नहीं मिल रही है कहीं से। हमारे साथ सारे घर में इकट्ठे हो गए। वहाँ पे मेरी फैमिली में खाने चल रहे हैं, आज दावत का सीन चल रहा है कि नहीं मिल रही, होता ना, इकट्ठे हो गए। उसके बाद रात को जब उन्होंने शॉप बंद की, डिसअपॉइंट हो के ऐलान हो गए मस्जिद में, रिपोर्ट भी लिखवा दी, सब हो गया कि नहीं मिल रही। खैर थके यार, उन्होंने मामा को हौसला दिया कि बाजी आप घर जाएँ, कुछ पता लगता है तो बताते हैं। और घर गए तो आगे मैं मिली थी, जब मुझे लेके निकले कान से मेरी मामा लेके घर लेकर, बड़ी डांट पड़ी थी मुझे, तुम बता के क्यों नहीं गई। ये अच्छा की अच्छा। एक मेरे पास स्टोरी छोटी, मेरा छोटा भाई मेरी भी इनाम में एक बाइक निकली। हरो पाकिस्तान वैसे कहीं से इनाम में उसको मिली, वो आया, उसने बोला यार ये नई बाइक निकली है मेरी, उसने नई बाइक नीचे खड़ी कर दी। हम लोग 3-4 बजे तक यूजुअली जाग रहे होते हैं ना, दोस्त यार सब आ जाते हैं, यार क्या कर रहा है। घर के करीब मेरे सिंधी मुस्लिम पढ़ता है, बोलता है सिंधी मुस्लिम चलते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा बात सुन, एक नई बाइक आई हुई है, अपने पास नई बाइक आ गई है, इसमें चलते हैं। बाइक स्टार्ट की, वो पीछे बैठा। रात के 3 बज रहे, हम सन्नाटे में सिंधी मुस्लिम जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए पहुँच गए, खाना खाया, वापस आए।
जो मेरे दोस्त साहब थे, इन्होंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी हुई थी कि बिजली का तार गिरने से एक आदमी मर गया। अब जो ये इसकी न्यूज़ थी वो इसके दिमाग में कहीं चल रही थी बैकअप पे। हम यूँ जा रहे हैं, सिंधी मुस्लिम से वापस आ रहे हैं, बराबर में चल रहा है 8 टायर वाला ट्रॉलर जो रात को चलना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी हाइट भी बड़ी होती है, वो यहाँ चल रहा है और हम यहाँ चल रहे हैं। उसकी हाइट बड़ी थी तो उसने वहाँ से तार तोड़े। तार तोड़े तो इसने पीछे वाले ने स्पार्क देखा, मैं यूं हूं और मेरे पे यूं तार गिरा। वो तार यूं गिरा, बट तार के कोनों पे करंट होता है, सेंटर में करंट नहीं होता, वो तो प्लास्टिक होती है। इसने सिर्फ तार देखा और मुझे यूं हिला दिया कि अब लगा करंट, मैं तो कूद नहीं सकता, चला ये रहा है। इसने हिलाया और हम लोग यूं ट्रॉली के अंदर, सुनते जाओ, हम ट्रॉली के यूं आगे। मुझे तो पता नहीं कहाँ से धक्का पड़ा, मैं उड़ता हुआ आगे चला गया। मैं उड़ता हुआ आगे चला गया यूं। अब मेरे पास तार यूं, मैंने तार यूं हटाए, मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक टायर के नीचे बाइक और एक के नीचे मेरे दोस्त के ये 2 अंगूठे आए हुए, सिर्फ यूं आए हुए, उसका यूं ही रखा हुआ और टायर यहाँ तक आया हुआ। अब मैंने कहा बाइक भी निकालनी है और ये भी निकालना है। मैंने उसको रुकवा दिया ट्रॉली को, मैंने कहा भाई आगे मत आना। उसने हल्का सा पीछे किया, पहले अंगूठा निकाला इसका, फिर बाइक निकाली, 2-3 लोग आए, उन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं तो बच गया था, उसका अंगूठे के टिश्यूज फट गए थे, ज़्यादा हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ उसके दिमाग में जो स्टोरी थी ना, मैं साइड पे भी कर सकता था, उसने ट्रॉले में ही घुसेड़ दिया। उसको लगा मुझे भी करंट लगेगा, इसको लग गया है तो खैर हम बच गए। और बड़ा वो उसके दिमाग के अंदर एक साइकिल घूम रहा था कि यार करंट लगेगा, इस पे तो तार आ गया, मैं कहाँ जाऊँ, तो पीछे बैठा हुआ। तो उसने मुझे हिला दिया, बोला गिर जाए, कोई भी कहीं गिर जाए, बिजली से तो बचे। और बहुत चल रहा है, उसका क्या करें। ऐसे एक दफा ना रात का बहुत लेट टाइम था, मोटरवे से आ रहा था, स्टे पॉइंट होता है ना रास्ते में। अब हम दोस्त आ रहे, सारे दोस्त गए हुए थे ट्रिप पे, वापस आ रहे हैं। अब हमारा हो गया इंजन में कोई मसला, हम स्टे पॉइंट पकड़ दिया। वहाँ आए, अजीब सी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल, वो गंदा सा स्टे पॉइंट था जहाँ खराब हुआ, वो भी घसीट के लेके गए हम एक जगह। अब आए गंदी स्मेल, इन्होंने ना अफवाह फैला दी कि इधर ना रात का लेट नाइट है, तो यहाँ पे जहाँ पे चीजें ऐसी वैसी होती है ना, तो वहाँ पे स्मेल ज्यादा आती है। अब ना वो इंजन ठीक करने वाला मिले, ना स्मेल से जान छुटे, पूरे रात दुपट्टे लिए हमने, अल्लाह अल्लाह की आज की रात गुजारते, दिन चढ़ाते, हमने जाना है मुश्किल। हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हाँ, एक सुना दे। तो हम एक फंक्शन में जा रहे थे, रात का वक्त था, तो एड्रेस समझना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, जितना समझना मुश्किल है उतना समझाना भी। अब वो समझाने वाले कहाँ खड़े में, मैंने कहा यार मैं इधर फलानी दुकान के आगे। कह रहे बस तो आप ऐसे ऐसे सीधा आए, फिर वहाँ से एक तरफ मुड़ जाए। ये नहीं बोला राइट या लेफ्ट, इधर मुड़ेंगे ना, फिर सामने देखेंगे तो वहाँ पर ना एक बड़ा सा घर होगा, उससे फिर आप ना थोड़ा सा आगे आगे फिर एक तरफ हो जाना। बस राइट लेफ्ट नहीं बता रहा। अभी ये कहानी चल रही है, एक लड़का आया, 2 आए बाइक पर, कहने लगे वो मोबाइल दे। मैंने कहा ऐसे तो नहीं, पहले कुछ दिखाओ। उसने बंदूक दिखाई, मैंने कहा अब बनता है भाई। काशिफ भाई, हम दोस्तों के साथ जाते थे स्विमिंग पे। अब हम स्विमिंग भी करते थे और वो लड़के नहीं होती एक दूसरे को फेंका, वो मस्तियाँ भी चलती थी। अब सबको पता था स्विमिंग में करता था अच्छी खासी, तो दोस्तों में ही मैंने मारी कूद पूल में। अब पूल पे मारते ही मैं पैरों पे वो ऐसा लगा, और करंट की वजह से मेरे पैरों से बस जैसे जान नहीं निकल जाती, कुछ टाइम के लिए वो काम छोड़ देते हैं, वो सुन हो गए अंदर। अब सुन होते ही अब मैं डूबूं, बड़ा स्विमिंग पूल, अब मैं उन्हें इशारा, वो समझ रहे हैं मस्ती कर रहा है। वो जब मैं अंदर डूबा तो वो फिर और दोस्त तब भी ना आए, वो समझे, वो फिर साथ से कोई आया, उसने निकाला और फिर प्रेस करके पानी निकाला। ओए ओए ओए, ओ ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं मालदीव्स गई पहले ट्रिप पे। एक सेकंड खैर, इनकी सारे किस्सों से मुझे एक किस्सा याद आ ही गया अपना। तो शुक्र है बफरिंग टाइम ज़्यादा था। अच्छा, एक किस्सा मुझे याद आता है। अच्छा, मेरे बचपन में ना कद बहुत छोटा था, तो 9th क्लास के बाद मेरा, मैं बता 9th क्लास के बाद प्यूबर्टी हिट ज़रा कम देर से करती है लड़कों को, अक्सर ऐसा होता है। तो मेरा 9th क्लास के बाद कद बढ़ा। तो मेरी एक दोस्त थी और मेरी एक कज़न थी, अभी भी है, वो मेरी ही उम्र की थी, लेकिन वो हो गई थी मतलब समझो 10-11 साल में 5'7", 5'8" की, और मैं था 4 फुट 2 इंच।
तो जब भी किसी शादी के फंक्शन होता था ना तो खालाएं वगैरह, वो हमारे मामू की बेटी है, तो खालाएं वगैरह बुलाती थी, सुनो इधर आओ मुस्लिम, ये दोनों ना सेम एज जाओ। तो ये ना कहीं दिमाग में था। नहीं, वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त, आज भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, तो वो तो ये ट्रॉमा भी था हमारे अंदर कि यार मैं इतना छोटा क्यों। तो बहरहाल वो हमारे घर रुकने उकने, जैसे कजन वगैरह आते हैं तो वो भी हमारे घर रुकने आती थी, मैं भी जाता था। तो एक दफ़ा वो रुकने आई हुई थी, तो हम बड़ा खेलते थे ना, घर घर खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम हस्बैंड बन रहे हैं, ये सब चल रहा है। अच्छा, उसके बाल ना यहाँ तक थे, बहुत लंबे माशाल्लाह घने बाल थे उसके। तो मैंने एक दिन कहा मैं तुम्हारे बाल काटूं? तो उसने बोला हाँ काट दो। अब मेरे हाथ में छुरी थी, उसको लगा मजाक कर रहा हूँ मैं। उसके बाल यहाँ तक थे, जब मैंने काटे ना तो उसके बाल का शेप कुछ यूं था, यहाँ से बीच से चकोर कटा हुआ था इससे। हाँ, अच्छा मैंने मजाक में किया तो मेरे हाथ में आ गए सारे। अब वो मुड़ी ना, उसने मेरे हाथ में बालों को चिल्लाई, मेरी अम्मा वापस आई, अम्मा ने देखा मेरे हाथ में बाल पकड़े, भागा। ग्रिल थी हमारी घर में ना, ग्रिल होती थी, मैंने ग्रिल में यूं करके कुंडी लगा के ना ताला लगा दिया, मैंने अपने आप को ही लॉक कर लिया बाहर। अम्मा कह रही जब तक माफी नहीं मांगेगा नहीं खोलूंगी, माफी मांगा। मेरी कजन रो रही है वहाँ पे, सारे यूं कर रही है, मैंने सॉरी मायरा सॉरी, अब नहीं करूँगा, कसम नहीं करूँगा। खैर बाल तो कट ही गए थे, तो उसके बाद किसी तरह माफी तलाफी हुई, हम अंदर आए, हमारा कर्तव्य भी नहीं बढ़ा। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन हर शादी का इवेंट हो, दावत हो, मैं कहीं अपने काम में मसरूम, इधर आए मुस्लिम बराबर है, जाओ। कोई 17-18 साल, बल्कि नहीं, बल्कि 20-21 साल बाद जब मैं उनके कद से बड़ा हो गया, तब जाकर हमने पहली पिक्चर खिंचवाई थी। उससे पहले मैं भागता था कि नहीं इसके साथ नहीं खिंचाऊं। यही इतना ही। हेलीकॉप्टर वाला जैसा एक और भी सीन हो। मेरा तो हो गया ना। हाँ, हो गया। नहीं, इन लोगों ने नहीं सुना ना, किसी ने। अरे सुना नहीं सुना। ओमी की बारी है। हम नहीं थे, सडन याद भी नहीं आता। एक किस्सा है, ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये इसकी सैड भी नहीं है, वो अजीब सा है, ठीक है, फनी भी नहीं है, बस किस्सा हो गया। तुम्हारी वाली बात पे आया, तो जब मैं बोला ना कि स्मेल वाली जगह पे कुछ है, तो वो सीरियस कुछ हुआ था मेरे साथ। हम जिस घर में पहले रहते थे वो काफ़ी बड़ा था, वो अदाकार लहरी का हुआ करता था घर। और सो गए भैया, क्या कर रहा है? मुझे क्यों मारा, उसको मारना, ये ले मैं गई। वो हो जाता ना, चलें ठीक है। तो हमारा घर है ना, पूरे मोहल्ले में ना मशहूर था कि ये ना भूत हाउस है, हाउंटेड एक्सट्रीम। और हाँ उसमें गानियाँ आती है बीच में। तो एक दिन ये हुआ कि मैंने अपने कमरे में ना दोस्त को बुला लिया, क्योंकि उसको बिल्लियों का शौक था। मेरे पास भी तकरीबन 12 बिल्लियाँ थी जो कि मेरे साथ कमरे में ही रहती थी। हाँ, कैट लवर और पैरेट लवर हूँ, ठीक है। तो एक टाइम उसने मुझसे पानी मंगवाया, मैंने पानी ला के दे दिया, अब वो रख दिया। अब हम बैठ के टीवी वगैरह देख रहे हैं, बंद कर दिया। फिर हमारी बातें, हम गेम्स वेम स्टार्ट, पोकर वगैरह खेलने लग गए दोनों। थोड़ी देर बाद वो अपना ग्लास ढूंढ रहा है, कहाँ है, जो मैंने उसको सॉफ्ट ड्रिंक ला के दी थी, कहाँ है। वो ढूंढा जा रहा, मैंने पूरा कमरा ढूंढ लिया, वो नहीं मिला। नहीं, जो भी है, पानी था, उसे पानी माना, मैं सॉफ्ट ड्रिंक मांगा था, ठीक है। तो वो नहीं मिला। अब वो ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, वो ग्लास वहीं पे मिला जहाँ पे हम ढूंढ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ, जब ग्लास मिला उसी वक्त किसी ने उसको यहाँ से पकड़ लिया। किसी ने, कोई मखलूक थी, उसने यहाँ से पकड़ लिया। अब उसका हाथ में छुड़ाने, वो अपना हाथ ये दबा रहा है, छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसको नजर आ रहा है कि पकड़ा हुआ है, पर मुझे नजर नहीं आ रहा। उसने जब खुद छुड़ाया तो उसके पूरे 5 के 5 हाथ ये इस तरह से उंगलियां छपी हुई। फिर वो भागने लगा, उसको मैंने रिलैक्स किया, वो हो गया फला ढिमकाना, रिलैक्स होके वो चला गया। उसी रात मैं जब सोने लेटा, अब बिल्लियों वाला कमरा ऑब्वियसली पाकी नापाकी का होता है, ठीक है। अब सामने स्विच था, सामने दरवाज़ा था मेरा, मेन गेट जो मेरे कमरे का। मैंने मेन गेट खुला हुआ था, मैंने स्विच बंद किया, बेड मेरा सामने था, मैं जाके लेटा। फिर अचानक मैं पता नहीं क्या ख्याल में ऐसे उठा, ऐसे ही नॉर्मल देखने के लिए। एक वाइट कलर का आदमी, इतनी दाढ़ी और डबल कट मेरे से, वो चल के ऐसे आया, जुब्बे में था, उसके हाथ एक्सट्रीम लंबे, पाँव तक थे उसके हाथ। उससे मुझे ऐसे देखा है, और मोती वाले वो होते ना आपकी आई बॉल्स, वो बिल्कुल वो थी। और वो चला गया, ऐसे देखते देखते दीवार में गायब हो गया। फिर
मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आंखों से मेरा ये जगह पकड़ ली और मेरा बोल भी नहीं पा रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर जब वो चला गया, फिर मैंने चीख मारी। फिर वो पूरे घर वाले जमा हुए, पूरी रात आयतल कुर्सी, पंसूरा ये चलता रहा। फिर मुझे चीज़ें दिखने लग गई घर में, चारों तरफ। फिर जरा नॉर्मलाइज हो गया। नहीं, और अगर हॉरर स्टोरीज हो जाए मजा आ जाए। आ जाए भाई, आ जाए। आ जाए यार, आने दो। मैं 1.5-2 साल अकेला रहा हूँ और मुझे एक चीज़ की बड़ी फिक्र रहती थी कि रात को जब मैं सोऊंगा, दिन का तो मुझे पता है अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मुझे कुछ हो जाए तो मैं सामने वाले के पास चला जाऊँगा फ्लैट पे, या बालकनी से आवाज़ लगा दूंगा, भाई ऊपर आ जाओ, मसला हो गया। तो रात को हम अच्छा अकेले रहते थे, तो सुबह अगर कहीं नहीं जाना तो 4-5 बजे तक बाहर बैठे हुए दोस्तों के साथ। और क्योंकि 3 बजे के बाद हॉरर बातें स्टार्ट हो जाती थी, और जैसे ही अजान हुई फजर की, भाई चलो। अब मुझे इन सबको तो जाना होता था अपने घर वालों के पास, मुझे जाना होता था अकेले, और वो एक फासला होता था, फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, ग्राउंड से फर्स्ट तक जाने का फासला। चाबी से गेट खोलना, पूरा अंधेरा है, क्योंकि उस अंधेरे में बटन भी नहीं दिखता था किधर है सीढ़ियों की लाइट। मैं फौरन भागता हुआ जाता था और जल्दी से खोलता था, जान के दरवाजे पे 2 हाथ मारे, ठक किया ये करके। और फिर एक दिन हम सो गए, तकरीबन कोई 4-4:30 बजे के टाइम घर जाके सो गए। अब सोए तो अचानक से एकदम से आँख खुली, जैसे सीने पे कोई, अक्सर लोगों के साथ होता है, चाहे वो ख्वाब देख रहे हो या कुछ भी हो, सीने पे भारीपन फील होता है, आपके सीने पे कोई खड़ा हुआ। स्लीप पैरालिसिस भी तो होता है ना, जो भी है, अभी एंडिंग इसकी बड़ी मजे की है। अच्छा ये हुआ, मैं उठा, कमरे में पूरा अंधेरा करके सोता था पूरे घर में, कि मुझे कुछ नजर भी ना आए, वरना नजर आने लगता तो कंबल डाल के मैं छुप जाता था कि कुछ नजर ही ना आए। इधर उधर देखा, कुछ नहीं हुआ, एक आवाज आए, टक टक। अब उस अंधेरे में को जब आप थोड़ी देर तक देखते हैं ना, तो हल्का हल्का कुछ फील होता है, शेडोज बनना। मैंने कहा यार कुछ नहीं है, ये ऐसे कुछ हो रहा है, बार हो रहा है, ये वो बाइक गुजर गई कभी कुछ। तो मैं दोबारा सो गया। थोड़ी देर बाद फिर आँख खुली मेरी, अचानक से 2 लड़कियों की हंसने की आवाज़। मैं उठा, मैंने कहा ये वाली आवाज, और मैं उठा और मैंने उसी अंधेरे में जल्दी से ना यूं करके दीवार पे हाथ मारी, दोनों आवाज निकाल, जल्दी से उठा, खोली, बाकी 2 कमरे, स्टोर, सब कुछ। और उसी डर के साथ मैं नीचे गया, और नीचे जाकर मैंने सीढ़ियों की भी लाइट खोल दी, कि पूरा घर लकड़ी का दरवाजा था और जाली का, सामने वालों का फ्लैट सामने था। वो अक्सर 4-4:30-5 बजे उठ जाते थे, या बातों की आवाज़ आती थी। मैंने कहा इनकी बातों की आवाज़ आएगी तो मैं एटलीस्ट रिलैक्स हो जाऊंगा, थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी। वो खोला मैंने, सब कुछ सेट। अब मैं पूरा घर रोशन करके सो गया। अब मैं सुबह उठता हूँ 11-11:30 बजे। तो अब मैं सोच रहा हूँ रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैंने जब रिकॉल करना शुरू किया ना, तो पहला झटका जो मुझे लगा, मैं गाँव तकिया लेके ऐसे सो रहा था, वो मुझे इतना भारी लगा, क्या हुआ पता नहीं। तो जब मुझे याद आया कि जब मैं उठाऊं तो मैंने गाँव तकिया उठा के ऐसे रखा और मैं घबरा के उठा। फिर मैं गया, ये केटू था। ये केटू था। ये तो केटी निकली एकदम जो था। तो इसके थप्पड़ मारने से मैं सही थी, मैं भी डर गई। नहीं, इसने मुझे क्यों झटका मारा है? एग्जाम हुआ ना, ऐसे मुझे मेरे पीछे भाड़ गए हैं। अमर भाई आगे स्टोरी कंप्लीट करें ना। बैठ जाओ पहले सब, मैं सुनाता हूँ। दूसरा झटका ऐसे लगा, जो लाइटें बंद थी वो ऑन थी, वो बंद हुई। मुझे उसकी स्टोरी में कोई कि इंटरेस्ट वो नहीं था। दिन में भी आवाज आ रही, मैंने देखा तो वो ट्यूबलाइट का स्टार्टर होता है, ट्यूबलाइट से आवाज आ रही थी, टक टक टक। यार विनर इधर आ जा। और वो जो हंसने की आवाज थी ना, वो 2 मच्छर आपस में टकराए थे कान के पास आके। नहीं यार, कुछ भी नहीं था इसका मेरा मतलब। भाई आ रहा हूँ। नहीं रख, नहीं अब विनर जाए। मैं उधर जाती हूँ। भाई के साथ ऐसा करना, आप इधर हो। देखा, मुझे पता था मेरे साथ बैठने में 5 लाख रुपए कम होगा। हाँ टीम को कोई भी नहीं और सब लोग। हम वाइट हैं, हमारे बादशाह सलामत के साथ साथ। उधर हो ना, 1 मिनट, मैं उधर जाऊँ। शुक्र है हॉरर स्टोरीज खत्म हुई हैं। मुझे वो भी हॉरर अच्छी लगती फनी हैं। थी।